प्रथम विवेक वैराग पुण्य समाधि सट संपत्ति कहीं चतुर्थ मुम छता ये सब साधन शक्ति। पहला विवेक है। विवेक जो पहला है, विवेक क्या है कि सार विवेक नहीं वो डूबता धारा है। कि जकान सारा सार को विवेक नहीं है वह संसार सागर में डूबेगा। दूध पानी का ज्ञान, दूध और छाछ का ज्ञान नहीं, जिसको सोना और कले पितल का ज्ञान नहीं है वो घाटे में जाएंगे। इसी प्रकार से विवेक होना चाहिए। विवेक तो अविनाशी आत्मा अचल जगता ते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। आत्मा अविनाशी है, अविनाशी आत्मा अचल और क्रिया रहित है। अविनाशी आत्मा अचल जगता ते प्रतिकूल, जगत भी आत्मा से प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं। ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। इसे ज्ञान को नाम विवेक तो है, पर कौन सा विवेक है? जना बैठे लोग आज बोले रे विवेक की कौन सा होया करेंगे? बोले हाँ कौन सा, कैसे? विवेक के 8 हैं दर्जा, विवेक राजा सब साधन पर जा। विवेक के 8 दर्जा हैं, 8 दर्जा वाला विवेक होना चाहिए हमारे यहाँ। हमारे यहाँ बोलो 8 दरवाजा उन्होंने बता दिया। प्रथम विचार कर व्यवहार पवित्र करे, द्वितीय विचार करी काऊ को संसार है, तृतीय विचार करी भक्ति को भी जाने, चतुर्थ विचार सारा सार मेरे धार है, पंचम विचार करी पंचमी से त्याग करे, षष्टम विचार सट उन्हीं विकार टार है, सप्तम विचार सत्य ब्रह्म एक सर्वज्ञ, अष्टम पहर आठ चेतन विचार है। 8 प्रकार का दरवाजा, ये दर्जा वाला विवेक। तो बैराग क्या है? ब्रह्म लोक लो भोग जो चाहिए सब इनको त्याग, वेदर्थ ज्ञाता मुनि कहते कहीं बैराग। कहीं किसी बैराग राग भोगों का तजना, प्राप्त हो जो भोग उसे भी नहीं बजना। कैसे हो बैराग दोष देखे भोगन में, जितने भी हैं भोग रोग करते तन मन में। क्या फल है बैराग का? भोगों में अधीनता, सदा रहे मन पीनी कभी न हो मन दीनता। कहीं किसी उपराम जाए कैसे पहचाना, मन का हो निरोध तत्व माही टिक जाना। कैसे हो उपराम यमादि 5 कीजिए, करो धारणा ध्यान समाधि में मन दीजिए। फल क्या है उपराम का? से हो व्यवहार का, ब्रह्मलीन हो चित कुछ कार्य न हो संसार का। इन उपरामता कहें जी, वो तो उपरामता बोलो साधना इतनी कठिन है, तो चारों साधना में हम तो अटके बैठे क्या करें? अच्छा, इनमें मुख्य कौन? कहते किसको बोध तत्व समिक पहचाने, सत्य को जाने सत्य अस्त को मिथ्या जाने। कैसे हुए बोध? ब्रह्म विद्या सुन लीजिए, सुनकर कीजिए मनन ध्यान पर सादर कीजिए। फल क्या है उपराम का? अक्षय हुए व्यवहार का, ब्रह्मलीन हो चित्त अरे कुछ कार्य न हो संसार का। बोलो तीनों में मुख्य कौन सा है? तत्व बोध है मुख्य, मोक्ष का साक्षात दायक। वैराग और उपराम बोध के 2 हैं सहायक। तीनों हमें 7 पुण्य यदि होवे पूरा, कहीं कहीं पे कोई पाप से रहे अधूरा। पिछले 2 हो सिद्ध जो बोध एक रूप जाए है, तो ना हो मुक्ति वो तो उच्च लोक में जाए है। कहो तत्व बोध हमें मुख्य है। वैराग उपरामता और तत्व बोध तीनों सागे सागे रहे, साथ में एक सागेरे में ये तीनों साथ में रहे। जैसे एक खटिया का पागा चारों साथ रहे, एक पागे को खींचो आप तीनों पीछे आ जाएंगे। इसी प्रकार से एक ने खींचो आप एक को काबू कर लो, इनमें से वो तीनों साथ रहते हैं। तो किन में रहते हैं? हम लोगों में नहीं मिलेगा तब तीनों साथ में। वो तो सुखदेव जी में थे, वामदेव जी में थे, जडभरत जी में थे। इन तीनों में ये 3 सागे रहे। और तो आज बैठा जगत गुरु जी ने बुला लिया तो 1000 रुपया जमा कराओ बैंक में। मैंने बुला लो, बोला भाड़ो बटो देशो को नहीं अटो नहीं को ना कारो कराने को। तो बैराग कटे हमारे? बैराग नहीं है, उपरामता नहीं है हमारे एक ज्ञान है तो क्या है सुखी बातें करा। तीनों सागे बा महापुरुषा में बोलो तो तीनों में अगर सागे नहीं हो तो कोई रोड़ो पड़े कि बोलो रोड़ो पड़े मोक्ष सारो तो कोई नहीं पड़े। बोलो बोध मुख्य, तत्व बोध मुख्य है तीनों में। तत्व बोध है मुख्य, मोक्ष का साक्षात दायक, मोक्ष का खास कारण है। तत्व बोध है मुख्य, मोक्ष का खास साक्षात दायक। वैराग और उपराम बोध के 2 सहायक। वैराग और उपरामता ये बोध के दोनों साधन हैं ज्ञान के। वैराग और उपराम बोध के 2 हैं सहायक, तीनों में साथ है। अगर तीनों में 7 पुण्य यदि होए पूरा, जका की तपस्या करेड़ी तीनों का तप करेड़ा है, बाकी सागे तीनों रे
तीनों में साथ बुनियादी हुए पूरा, नहीं तो कहीं कहीं पे कोई पाप से रहे अधूरा। नहीं तो पाप करेड़ो है ना जगह गवा अधूरा रेसी में एक रेसी की में दो, तीनों साधे को कहीं कहीं पे कोई पाप से अधूरा। तो तीनों में साथ बुनियादी हुए पूरा, कहीं पे कोई पाप से रहे अधूरा। पिछले दो हैं सिद्ध, जो पिछले दो सिद्ध कौन सा? बैराग उपराम है तो पकेड़ा में, अरे बोध एक रुक जाए है, बोध रुक जाए तत्व बोध तो रुक गयो, और बैराग उपराम का ये दोनों पक गए हैं। तो जका ने बताया है गीता भगवान का ये योग भ्रष्ट है, योग भ्रष्ट है वो। योग भ्रष्ट को मतलब ज्ञान से भ्रष्ट हो गया। मैं को ना योग भ्रष्ट बताया गीता में जना अर्जुन जी पूछे हैं कि हे भगवान योग भ्रष्ट की क्या गति है? वो योग भ्रष्ट है इस बादल की तरह क्षण भंगुर तो नहीं हो जाता। बोले हे अर्जुन वो क्षण भंगुर नहीं होता है। जैसे कोई प्राणी चलता चलता रास्ते में और थकेला आ गया तो वो लेट गया है और फिर सुबह चाल करके इधर ही चलेगा, वो वापिस नहीं आएगा। इसी वास्ते योग भ्रष्ट भी वो गति आगे करेगा, तो उसी का नाम योग भ्रष्ट है। तो फिर बोलो, फिर आगे जाकर क्या बोले? क्षण पुण्य मृत्यु लोक के में विसन्नति। फिर भी वो आगे बिन लोक में चलो जैसी ने जब उठे पुण्य क्षीण हो जाए, क्षण पुण्य मृत्यु लोक के में, फिर वापिस मृत्यु लोक में आ जा विसन्नति। 18 की बोलो वो जन्म है, तो किसके जन्म में? बोलो वो ज्ञानियों